हेलो स्टूडेंट, हम हिंदी जी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस समय हम भारत के इतिहास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसकी काफ़ी कुछ क्लासेस हम डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज हम क्लास वाइज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, किस सम्राट ने ताम्रपत्र की शुरुआत की थी? ओके, क्या बोल रहा है कि ये जो सम्राट है उसने ताम्रपत्र की शुरुआत की थी। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी अशोक। राइट आंसर इज अशोक। ओके, क्या है? सम्राट अशोक ने ताम्रपत्र की शुरुआत की थी जिस पर उनके आदेश और शिलालेख लिखे जाते थे। यह पत्र सार्वजनिक सूचना के रूप में उपयोग होते थे। ठीक है, किसने शुरू की थी? अशोक ने। ठीक है, किस लिए? आदेश और सूचनाओं को लिखने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला डाकघर कब और कहाँ खोला गया था? ठीक है, ऑप्शन ए 1854 मुंबई में, ऑप्शन बी 1870 में कोलकाता में, ऑप्शन सी 1850 में दिल्ली में, ऑप्शन डी 1880 में चेन्नई में। ओके, नाउ राइट आंसर इज 1854 में मुंबई में खोला गया था। ओके, भारत का जो पहला डाकघर है 1854 में मुंबई में खोला गया था। इसके बाद भारतीय डाक सेवा का विस्तार हुआ और यह विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मुमताज महल किस मुगल साम्राज्य की पत्नी थी? ठीक है, जो मुमताज महल है किसकी पत्नी का नाम था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। नाउ राइट आंसर इज शाहजहां। ओके, क्या है? मुमताज महल शाहजहां की पत्नी थी और उनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ताजमहल आज भी प्रेमी और वास्तुकला का प्रतीक माना जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा युद्ध स्मारक इंडिया गेट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कोलकाता। नाउ राइट आंसर इज दिल्ली। ओके, क्या है? जो इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है, जो भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अपनी जान गंवाई थी। यह एक प्रमुख राष्ट्रीय स्मारक है। ओके, ये किस लिए बनाया गया था? जो भारतीय सैनिक जिन्होंने युद्ध में अपनी जान गंवाई थी देश के लिए, उनकी याद में दिल्ली में बनाया गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। नाउ राइट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, जो बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी, इसका उद्देश्य भारतीय उत्पादों का प्रचार और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विरोध करना था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहले रेलवे मार्ग कहाँ था? ऑप्शन ए दिल्ली से कानपुर, ऑप्शन बी मुंबई से ठाणे, ऑप्शन सी चेन्नई से पौंडीचेरी, ऑप्शन डी कोलकाता से ढाका। ओके, ठीक है, तो जो पहले रेलवे मार्ग था वो कहाँ खोला गया था? तो वो खोला गया था मुंबई से ठाणे के बीच में। कहाँ? मुंबई से ठाणे के बीच। और ये कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में प्रारंभ हुआ था और यह 34 किलोमीटर लंबा था। कितना? 34 किलोमीटर लंबा था। क्या है? जो भारत में पहली रेलवे लाइन मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी और कब चली थी?
16 अप्रैल 1853 में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को लायन ऑफ पंजाब कहा जाता है? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। ओके, तो जो लायन ऑफ पंजाब किसे बोला जाता है? लाला लाजपत राय को। ठीक है, क्या है? लाला लाजपत राय को लायन ऑफ पंजाब कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पंजाबी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ओके, किसने? लाला लाजपत राय ने। क्या बोला जाता है? लायन ऑफ पंजाब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च, सॉल्ट मार्च कब शुरू किया था? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन बी डी 1942। नाउ राइट आंसर इज 1930। ठीक है, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू की थी। यह ब्रिटिश नमक कानून के खिलाफ एक अहिंसक प्रतिरोध था। ओके, इसमें कोई भी हिंसा नहीं हुई थी, किसी ने किसी प्रकार की उद्दंडता नहीं की थी, ये शांतिपूर्ण एक प्रतिरोध था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाहौर कांग्रेस का आयोजन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1942। ठीक है, जो लाहौर कांग्रेस है उसका आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो उसका आयोजन हुआ था 1929 में। कब? 1929 में लाहौर में भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, कब? 1929 को। अध्यक्ष कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके पहले अध्यक्ष की बात हो रही। ऑप्शन ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी रानी गोपाल। नाउ राइट आंसर इज ए ओ ह्यूम। ओके, जो ए ओ ह्यूम हैं ब्रिटिश अधिकारी थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। उन्होंने सन 1885 में कांग्रेस का गठन किया था। कब? 1885 में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए पंडित नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नाउ राइट आंसर इज पंडित नेहरू। ओके, क्या है? पंडित नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई और भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में 1947 से 1964 तक कार्य किया। कब से? 1947 से लेके 1964 तक कार्य किया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में किसके नेतृत्व में हुआ था? ठीक है, सभी ने सुना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे सन भी याद रखना है, कब की बात है? 1857 की बात है। बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी मंगल पांडे, ऑप्शन डी नाना साहेब। नाउ राइट आंसर इज मंगल पांडे। ओके, क्या है? 1857 में पहले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मंगल पांडे द्वारा की गई थी। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया था। किसने? मंगल पांडे ने। कब? 1857 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में द्विजीय गोलमेज सम्मेलन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? ठीक है। ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1942। नाउ राइट आंसर इज 1931। ठीक है। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है 1931 में लंदन में हुआ था, जिसमें भारतीय नेताओं और ब्रिटिश अधिकारियों के बीच बातचीत हुई थी। ओके। और महात्मा गांधी ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। अब ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्या है, जिसमें क्या हुआ था कि भारत के कुछ नेता और ब्रिटिश अधिकारी, इन लोगों के बीच में डिस्कशन हुआ था, तो उसी को द्वितीय राउंड टेबल या द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा गया था। और ये कब हुई थी? 1931 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सम्राट ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी बिंदुसार। नाउ राइट आंसर इज चंद्रगुप्त मौर्य। क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने 321 ईस्वी पूर्व मौर्य साम्राज्य की नींव रखी और इसे फैलाया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सम्राट ने सिल्क रूट के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा दिया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। नाउ राइट आंसर इज अशोक। ओके। सम्राट अशोक ने सिल्क रूट के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ साथ व्यापारिक संबंधों को भी प्रेरित किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? इट इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी बाबर। नाउ राइट आंसर इज शाहजहां। ताजमहल का निर्माण सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। यह आगरा में स्थित है और यह विश्व धरोहर स्थल है। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1983, ऑप्शन डी 1990। नो राइट आंसर इज 1975। ओके। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 में सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया था। यह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की पहली सफलता थी। ठीक है। कब चालू किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नेशनल आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर इज दिल्ली। ओके। दिल्ली में स्थित नेशनल आर्ट गैलरी में भारतीय कला का अद्भुत संग्रह है, जिसमें भारतीय चित्रकला, मूर्तिकला और अन्य कलात्मक कार्य शामिल है। ओके। कहाँ पे है ये? दिल्ली में। जिसमें क्या क्या चीज़ रखी हुई है? चित्रकला, मूर्तिकला और क्या है, अन्य कलात्मक चीज़ें शामिल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत में नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी? देखिए ये क्वेश्चन फिर से दूसरे रूप में आ गया है, तो किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। और कब की थी? 1930 में की थी। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गांधी जी का क्या नाम था? ऑप्शन ए मोहनलाल गांधी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी नवीन गांधी, ऑप्शन डी। राइट आंसर इज महात्मा गांधी। ओके। क्या नाम था? महात्मा गांधी। इनका पूरा नाम क्या है?
महात्मा गांधी जी का असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ओके। उन्हें महात्मा गांधी की उपाधि दी गई थी, जो उनके अहिंसा और सत्य के प्रति निष्ठा का प्रतीक थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का पहला अध्याय किसने लिखा था? ऑप्शन ए डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन बी पंडित नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, यहाँ पे संविधान की बात हो रही है तो सभी को पता है हमारा संविधान किसने लिखा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो क्या है? भारतीय संविधान का मसौदा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था, जो संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे और मसौदा समिति के भी अध्यक्ष थे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने हड़प्पा सभ्यता का पता लगाया था? ऑप्शन ए जॉन मार्शल, ऑप्शन बी बीसी रॉय, ऑप्शन सी क्यूलन, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का पता लगाने वाले कौन थे? जॉन मार्शल। कब लगाया था इन्होंने? जॉन मार्शल ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों का पता लगाया था। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है और जो सिंधु घाटी में स्थित थी। ओके, कहाँ पे थी ये? सिंधु घाटी में। और कब पता लगाया गया? 1921 में जॉन मार्शल द्वारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइफलाइन एक्सप्रेस भारत में किस उद्देश्य के लिए चलाया गया था? ऑप्शन ए पर्यावरण सुरक्षा, ऑप्शन बी शिक्षा का प्रसार, ऑप्शन सी स्वास्थ्य सेवा, ऑप्शन डी यातायात सुविधा। नाउ राइट आंसर इज स्वास्थ्य सेवाएं। लाइफलाइन एक्सप्रेस एक मोबाइल अस्पताल ट्रेन है जो दूर दराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। ठीक है, स्वास्थ्य की सेवा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा प्रदान करने और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए यह एक प्रोजेक्ट चालू किया गया जिसका नाम दिया गया लाइफलाइन एक्सप्रेस। इसमें क्या किया गया? एक ट्रेन को अस्पताल के रूप में कन्वर्ट किया गया और उसे दूर दराज के क्षेत्रों में भेजा गया स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कूली बगावत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1805, ऑप्शन बी 1929, 1829, ऑप्शन सी 1830, ऑप्शन डी 1851। नाउ राइट आंसर इज 1830। कूली बगावत 1830 में हुई थी, जिसमें मजदूरों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन किया था। यह बगावत भारतीय इतिहास में मौजूद आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सम्राट अशोक का प्रसिद्ध धर्मांतरण कब हुआ था? ठीक है, जो सम्राट अशोक है उनने धर्मांतरण किया था, सभी को पता है। उन्होंने बाद में जाके बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो उन्होंने ये जो बौद्ध धर्म को कब अपनाया था? ऑप्शन ए 250 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 200 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी 400 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन डी 1000 ईस्वी पूर्व। नाउ राइट आंसर इज 250 ईस्वी पूर्व। ओके, क्या है? अशोक का प्रसिद्ध धर्मांतरण 250 ईस्वी पूर्व हुआ था। इनके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसका प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, सबको पता है कि हमने पहले ही पढ़ चुका है बौद्ध धर्म के बारे में। तब हमने देखा कि कौटिल्य के साथ में जब युद्ध हुआ किसका? अशोक का, तो काफ़ी जन धन की हानि हुई थी। इससे वे काफ़ी विचलित हो गए थे और उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया और अहिंसा का रास्ता चुना। ठीक है, सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो हमने आज की क्लास में रन किए हैं। आई होप आप लोगों के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट हो।
प्लीज़ आप इनको एक बार रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। आने वाली एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। चाहे आप वो किसी भी फील्ड की दे रहे हो, उसमें आपको 25 मार्क्स के जीके के क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। यदि आप हमारी हिंदी जीके पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं, और इंग्लिश जीके देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर विज़िट कीजिए। इंग्लिश जीके की वहाँ पे 10 डेज़ क्लास चलती है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। 20 to 30 मार्च हमारी फिर से इंग्लिश जीके की क्लास चलेगी। सो प्लीज़ आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।